जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल एएस अपर्णा क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है, आओ झूम के सीखें। आओ झूम के सीखें में ये आज हमारा और आप लोगों का 6 लेक्चर है और ध्यान से देखिएगा। यहाँ आज उसके आगे का टॉपिक है और दिखाया गया है अच्छे तरीके से। आज हेडिंग क्या है, इसके तरीके से छोटे से एक डेरिवेशन का हम लोग डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा हेडिंग क्या है। यहाँ पर थोड़ा हेडिंग के जरिए से समझते हैं करना क्या है। तो बात समझिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, अर्थात हमको प्राप्त करना है एक समान। बात समझिएगा, हेडिंग से एक बात और समझ लीजिएगा। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, आप सबसे पहले हेडिंग समझिए, क्वेश्चन पूछा का है। अगर क्वेश्चन पूछने में अगर बात का समझ ले गए हो तो लगाने में कोई दिक्कत ना होगी, डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है हेडिंग का पहले सबसे पहले मेन एम हमारा होना चाहिए कि हेडिंग का अर्थ दिया कहा गया है। अगर हेडिंग का अर्थ समझ गए हो तो यहाँ पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत ना होगी। अब बात समझिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब समझिए आपका कहीं पर कोई क्षेत्र है, मान लो ये है एक समान, मतलब क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान रूप से फैला हुआ है। तो क्वेश्चन कहने का तात्पर्य क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, मतलब कोई वैद्युत क्षेत्र है जो एक समान रूप से फैला हुआ है, उसमें रखे द्विध्रुव का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आपको बताए थे एक पहले। अब बात समझिए, में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, इसका मतलब बल, ये बल याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। बात समझिएगा, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र में आप रखे हो, ये इसका तात्पर्य यहां से हुआ एक समान वैद्युत क्षेत्र में, चलो भाई द्विध्रुव, यह द्विध्रुव रख दिए, पर अब इस पर कह रहा है बल, मतलब इस पर क्या लगे रहा है, बल। आगे कह रहा है युग्म मीन्स होता है जोड़ा, युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव में या वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है, अर्थात बल युग्म लग रहा है। क्या लग रहा है, बल युग्म लग रहा है। इसका तात्पर्य है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिस पर बल युग्म लग रहा है, अर्थात 2 बल लग रहा है। कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं। तो आप लोगों को पता है अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव पर 2 बल एक साथ लगता है तो क्या होता है, अरे भाई ये मार्कर है, समझ लो ये वैद्युत द्विध्रुव है, समझो। अगर इसमें एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, ऐसे लगेगा, इसे खींचेगा तो क्या होगा, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, ये क्या करेगा, इसे घूमेगा। खुद समझो, अगर यहाँ पर इसे वैद्युत ध्रुव रखा है, ये एक इधर की ओर कोई खींचता है और कोई एक इधर की ओर खींचता है, तो ये क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। और यही घूमने का हम कहते हैं क्या, आघूर्ण। सिंपल से समझो भाई क्या कह रहा है। हेडिंग से आप लोग यहाँ से एम थोड़ा इसका मकसद समझ सकते हो क्या है। इसका तात्पर्य है कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और उस पर क्या लग रहा है, बल युग्म लग रहा है, अर्थात 2 बल लग रहा है। अब 2 बल लगेगा तो क्या होगा, उसका आघूर्ण होगा, अर्थात वो घूमेगा। तो सिंपली हेडिंग का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया है कि अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक द्विध्रुव रखा है और इसमें बल युग्म लग रहा है, और द्विध्रुव पर बल युग्म लगने के बाद होगा क्या, अरे भाई बल युग्म लगने के बाद ये क्या करेगा, आघूर्ण करेगा। क्या करेगा, आघूर्ण करेगा। तो बात समझिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर बल युग्म लग रहा है, और जब बल युग्म लगेगा तो इस पर क्या होगा, आघूर्ण होगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव घूमेगा। और वैद्युत द्विध्रुव घूमेगा तो घूमने की क्रिया क्या कहते हैं, आघूर्ण। और वही हमको बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है, एक फार्मूला प्राप्त करना है। बल युग्म का आघूर्ण कैसे लगेगा, कैसे आएगा, सूत्र का प्राप्त होता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो बात समझिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। लिखा गया है का, यह देखिए चित्र थोड़ा सा बनाया गया है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र, यह क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और इसमें ये एक रख दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है ए बी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है समझिए, बी है। वैद्युत क्षेत्र में यानी देखिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है,
यहाँ क्या है ए बी है, जो वैद्युत क्षेत्र ये क्या है वैद्युत क्षेत्र ई, कैपिटल ई, वैद्युत क्षेत्र क्या लिखते हैं कैपिटल ई से, कैपिटल ई में थीटा कोण, बताइए किसने कोण पर रखा गया वैद्युत क्षेत्र से, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो यहाँ देखिए थीटा कोण बनाते हुए रखा है कि नहीं रखा है, रखा है। हाँ, एक बार डेरिवेशन से पहले 1-2 लाइन चित्र के बारे में लिख लेने से एग्जामिनर को समझने में थोड़ा आसानी हो जाता है और डेरिवेशन की क्वालिटी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा भी ना लिख दो, बहुत ज़्यादा लिख दो, मतलब आपके समझ में भी आना चाहिए, ठीक है ना, सबके समझ में आना चाहिए। चलो देखो ध्यान से, अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है क्या, तो रखा गया है ना, तो इस पर अब भाई क्या लगेगा बताओ, अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो क्या लगेगा बल युग्म का आघूर्ण। तो बात समझिएगा, तो यहाँ देखो, तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत, यहाँ पर लिख देते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, यहाँ देखिए बल युग्म के आघूर्ण को हम काहे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर फार्मूला का होता है। यहाँ देखिए टाउ बराबर एक बल का परिमाण नहीं परिमाण होता है ना, परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पर टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। तो बात समझिए भाई, एक बल, अब या ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक बल यहाँ पर और एक बल यहाँ पर। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पास एक बल मतलब यहाँ पर डबल बल है, तो यहाँ पर आपको इसमें केवल एक ही बल का लेना है। तो बात समझिए, क्या लिखा है, टाउ इक्वल टू एक बल का परिमाण, तो चाहे ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए, तो टाउ बराबर एक बल का परिमाण, देखो भाई क्या है एक बल का परिमाण, क्यू ई गुणे, है ना, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब खुद दिमाग लगाइए, यहाँ पर कंटेंट बहुत अच्छे से समझिएगा, दोनों बलों, एक बल यहाँ है और एक बल यहाँ है, बताओ दोनों बल के बीच की दूरी यही होगा का, तो दोनों बलों के बीच की दूरी ये है, ये क्या है, दोनों बलों के बीच की दूरी। लेकिन क्या हमको बीच की दूरी पता है, अभी नहीं पता है, निकालेंगे कैसे, यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको कंटेंट के तरीके से बताते हैं, ध्यान से देखिए बहुत अच्छे तरीके से, एक याद रखिएगा ध्यान से। अब जैसे यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग ए बी, अगर यहाँ पर हम लोग सी मान लेते हैं तो यहाँ पर ए बी और सी एक त्रिभुज है, और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर लंब डाला गया है तो एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में बहुत पुराना फार्मूला आप लोग जानते हो, क्या होता है, लाल बटे कक्का के माध्यम से, लाल बटे कक्का के माध्यम से। तो हम देखेंगे, हमको यहाँ पर देखें तो ये कहलाएगा लंब, ये कहलाएगा कर्ण और ये कहलाएगा आधार। तो हमको यहाँ पर लाल बटे कक्का में ऐसा कौन सा ज्य अर्थात कोण पता करें जेमा लंब दिया गया हो और कर्ण दिया गया हो। तो क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, लंब बटे कर्ण यही है क्या, और इसको हम क्या कहते हैं, साइन थीटा, क्या कहते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कैसे निकाली जाती है, यहाँ पर आपको नोट पॉइंट में करके दिखाया गया है, इसको बहुत अच्छे समझ मतलब समझ लीजिएगा। ध्यान से देखो, एक त्रिभुज है ए बी सी, क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। अब लंब का दिया गया भाई ए सी बटे कर्ण कितना दिया गया है, ये ए बी। अब यहां पर साइन थीटा इक्वल टू ए सी। अब बताओ भाई ए सी का मान कितना दिया गया, यही का तो ज्ञात ही करना है, यही तो दोनों बीच की लंबवत दूरी है। तो यहां लिख लो ए सी बटे ए बी का मान कितना है 2l, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है 2l, इसके पहले भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पास आप ए बी के स्थान पर 2l लिख सकते हो, ये भाग में है, इधर क्या में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2l साइन थीटा इक्वल टू ए सी। आपको यहाँ पर देखो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या मिल गई 2l साइन थीटा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2l साइन थीटा। तो बात समझिए, यहाँ पर सूत्र क्या हो गया, टाउ बराबर एक बल का परिमाण क्यू ई गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी या दूरी क्या होगा 2l साइन थीटा। यहाँ पर देखिए 2l साइन थीटा, तो इसको हम एक करके लिख सकते हैं, टाउ बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्यू इंटू, अब बात समझो 2ql होता है का एक साइड में, तो एक काम करते हैं यहाँ पर q2ql का एक साइड कर लेते हैं और e का एक साइड कर देते हैं, और इंटू साइन थीटा। आपको पता है 2ql, आपको पता है चूंकि p बराबर क्या होता है 2q,
L, तो हम बताओ 2Ql के स्थान पर क्या लिख सकते हैं P, तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। यहाँ आपका निकल आया क्या, बल युग्म का आघूर्ण। अर्थात जब आप एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण अर्थात एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो क्या करता है, द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करता है। और यहाँ पर टाउ बराबर ये बल युग्म का आघूर्ण निकला, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अगर इसका हम सदिश रूप लिखना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो हो जाएगा यहाँ पास वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये इसका हो जाएगा सदिश रूप। इसके बाद विशेष स्थितियां हैं, हम आपको यहाँ पर इसके बाद विशेष स्थितियां को दर्शाते हैं। अब देखिएगा ध्यान से इसके बाद, चलिए देखिए, जैसे आपके भी बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण फार्मूला प्राप्त हो गया था टाउ बराबर PE साइन थीटा। यहाँ पर देखिएगा अभी आपको फार्मूला प्राप्त हो गया था टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब ये बल युग्म का आघूर्ण निकल आया है, बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो इसकी कुछ कंडीशन होती है, आप खुद दिमाग लगाओ भाई। अगर वैद्युत द्विध्रुव में जो वैद्युत द्विध्रुव है अगर वो वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो इसकी कुछ कंडीशन होंगी। ये वैद्युत क्षेत्र में जिस कंडीशन से रखा जाएगा उतना ज़्यादा उतना कम अब स्थिति के माध्यम से ये बल आघूर्ण निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ स्थितियाँ अर्थात कुल मिलाकर के 3 स्थितियाँ होती ही हैं। आप वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को 3 तरीके से रख सकते हो, यही स्थितियाँ होती हैं। 3 स्थितियाँ आपको हम बताते हैं। ये पहला स्थिति है, पहले स्थिति क्या आती है इसको ध्यान से समझिएगा। देखो, जैसे जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र या क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखा हो, तात्पर्य क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की समांतर का तात्पर्य होता है बस ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रख दीजिए। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे ये है वैद्युत क्षेत्र और यह है इसकी दिशा, ये क्या है इसकी दिशा। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव को ऐसे और ऐसे रख दिया जाएगा, द्विध्रुव को ऐसे रख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ अब इधर ले ये घुमाने में ये बल युग्म का आघूर्ण कुछ कार्य करेगा? अब करेगा नहीं करेगा, हम फार्मूला से प्राप्त करेंगे। लेकिन देखिए, तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के में कुछ कोण बन रहा है का? कुछ कोण बन रहा है भाई। अगर आप श्योर समझो, अगर आप वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख देते हो, उसके समांतर, किसके समांतर? वैद्युत क्षेत्र के समांतर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे रख देते हो, ऐसे रख दोगे तो बताओ, ये मान लो ये मार्कर ऐसे क्षेत्र में रख दिया गया है उसी दिशा में, तो बताओ ये घूमने का कुछ प्रयास करेगा? बल युग्म लगेगा? नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। और एक चीज और देखो, क्या वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच में कोई कोण बन रहा है? कोई कोण नहीं बन रहा है। तो यहाँ हम कोई कोण नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पास हम लिख लेंगे भाई, अगर वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच कोई कोण नहीं बन रहा है तो ये जो थीटा है यही तो कोण है ना। ये थीटा क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच का कोण है। लेकिन अगर यही थीटा यही द्विध्रुव समांतर इसे रख दिया जाएगा या उसी दिशा में रख दिया जाएगा तो कुछ कोण बनेगा? नहीं बनेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखा हो तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता है फार्मूला क्या होता है? टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। थीटा का मान यहाँ पर क्या है? 0 है। तो ध्यान से देखिएगा, टाउ इक्वल टू PE इंटू साइन। अब थीटा के स्थान पर कहाँ रखेंगे हम भाई? 0 रखेंगे ना थीटा के स्थान पर। यहाँ पर थीटा के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू PE इंटू 0। आपको पता है 0 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कहाँ जाएगा? 0 आएगा। अतः जो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर है ये लगेगा? नहीं लगेगा। बल युग्म का आघूर्ण का आ गया? 0 आ गया। श्योर कंडीशन है। पहली स्थिति है जब आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखते हो तो द्विध्रुव पर कोई बल
युग्म आघूर्ण या कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता है। यहाँ आपको प्रूफ कराया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर द्विध्रुव पर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण नहीं कार्य करेगा, अतः टाउ बराबर क्या आ गया, 0 आ गया है। आगे देख लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या है, स्थिति है। अब आगे देखिए, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर, अब बात समझिए, यही वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर ही हो, लेकिन तथा क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो। अरे भाई, क्षेत्र के विपरीत दिशा में अगर जब कहे कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर और क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, अब घुमा दीजिए इसको उल्टा कर दीजिए, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा द्विध्रुव पर, ये ऐसे द्विध्रुव पर बताओ कितने डिग्री कार्य करेगा भाई, कोण कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का। तो समझिएगा, जब कभी कंडीशन ये आए कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा गया है, तो आपका श्योर जो वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच का कोण होगा वो थीटा बराबर होगा 180 डिग्री। कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अरे भाई समझो ना थोड़ा ध्यान से, कितना होगा, जब आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर और विपरीत दिशा में रख दोगे, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, थीटा हो जाए, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए, तो यहाँ पास जो हमारा बल युग्म का आघूर्ण निकलेगा टाउ बराबर PE साइन थीटा निकलेगा। तो यहाँ पर हम थीटा का मान क्या लिख देंगे भाई, 180 डिग्री। अब बताओ साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है। श्योर कंडीशन आपको याद होना चाहिए, वैल्यू मान ये जरूर याद होना चाहिए। यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ पर साइन 180 डिग्री का मान ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, का होता है 0 होता है। तो PE इंटू 0 हो जाएगा, तो एक मल्टीप्लाई करोगे टाउ बराबर का आ गया है, 0 आ गया है। अर्थात आपकी 2 स्थितियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे जब आप वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखोगे, तो वहाँ पर वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, कोई वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण नहीं कार्य करेगा। और जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर और विपरीत दिशा में रखोगे, तब पर भी बल युग्म का आघूर्ण नहीं कार्य करेगा। और यहाँ पास अब आपकी आती है तीसरी कंडीशन, इसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव की तीसरी स्थिति दी गई, याद रखना है। वैद्युत द्विध्रुव में विशेष स्थितियां में आपको तीसरी कंडीशन क्या दिया गया है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के कहाँ रखा गया हो, लंबवत रखा गया हो। लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर, कहाँ रखा गया हो, 90 डिग्री पर। ध्यान से देखिए, जैसे ये है वैद्युत क्षेत्र, यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बिल्कुल लंबवत कंडीशन में से रखा जाए, तो बताओ वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। देखिए लंबवत का मतलब क्या होता है भाई, इससे और 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो, तो यहाँ पास हम लोग का ज्ञात क्या होता है भाई, लंबवत की कंडीशन में थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर होगा टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। तो यहाँ पर होगा टाउ बराबर PE और साइन थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। आपको पता है साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE। अर्थात देखा जाए तो इस पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। हाँ, कार्य तो करेगा वैद्युत क्षेत्र की लंबवत की कंडीशन में, लेकिन यहाँ पास मैक्स अर्थात वैद्युत बल युग्म का जो आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर हो जाएगा टाउ मैक्स अर्थात सबसे अधिकतम इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE। ये देखिए, अर्थात आपका आ गया तीसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन में क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो इस पर बल युग्म का आघूर्ण सबसे अधिकतम कार्य करेगा,
सबसे अधिकतम कार्य करेगा। तो यहाँ हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं जो बताए थे आपको, इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, एक फार्मूला प्राप्त कर चुके थे हम लोग, टाउ बराबर पी साइन थीटा। इसकी ये स्थितियां आपको दिखाई गई हैं बहुत बढ़िया तरीके से, एक अच्छे कंटेंट के साथ दिखाई गई थी। बहुत अच्छे से याद करिएगा, पढ़िएगा। जय हिंद दोस्तों।